जय मसीह मेरे प्रियो, आप सभी का स्वागत है इस नई सीरीज में परमेश्वर की इच्छा को जाने। और हम प्रभु के वचन के द्वारा कुछ बातों को जानेंगे और कुछ बातों को सीखेंगे। आए हम परमेश्वर के वचन के द्वारा जाने कि परमेश्वर की इच्छा हम सभी के जीवन के लिए क्या है। परमेश्वर की इच्छा जानने का पहला कदम, परमेश्वर की इच्छा जानने का पहला कदम है समर्पण। मनुष्य का सबसे बड़ा सम्मान और विशेष अधिकार है परमेश्वर की इच्छा पूरी करना। और इसका पहला कदम यह है कि अपने जीवन को पूरी तरह उसके हाथ में समर्पित करना। प्रभु यीशु ने कहा कि स्वर्ग के राज्य में वही प्रवेश करेंगे जो पिता की इच्छा पूरी करते हैं, जो पिता की इच्छा को पूरी करने का अपने जीवन में प्रयास करते हैं और उस बात के पीछे लगे रहते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 7वां अध्याय और उसकी 21वीं आयत में यह बात लिखी है। और प्रभु यीशु मसीह ने यह भी कहा कि उनके सच्चे भाई बहन वही हैं जो परमेश्वर की इच्छा पूरी करते हैं। मत्ती 12:50 में यह बात लिखी है। और हम जब ये देखते हैं पुराने नियम में, दाऊद जो गीत करता है, जो राजा था इज़राइल का, वो भजन संहिता 40:8 में ऐसा कहता है कि हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूँ और तेरी व्यवस्था मेरे अंतःकरण में बसी है। इसलिए बाइबल बताती है कि दाऊद परमेश्वर के मन के अनुसार कहलाया क्योंकि उसका हृदय परमेश्वर की इच्छा में लगा था। भले ही वह पूर्ण व्यक्ति नहीं था, लेकिन फिर भी उसका मन परमेश्वर की इच्छा पूरी करने से प्रसन्न रहता था और वो प्रसन्नता प्राप्त करता था। और उसकी यही इच्छा थी कि वह परमेश्वर की इच्छा को पूरा करे। और हम देखते हैं नए नियम में प्रभु यीशु मसीह के जीवन को, कि यीशु मसीह स्वयं हमारे लिए सबसे बड़ा उदाहरण है कि उनका जीवन का सिद्धांत यही था कि वह अपने पिता की इच्छा पूरी करे। और वे कहते हैं, मेरा भोजन यह है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करूं। यूहन्ना 4:34 में ये बात लिखी। यदि हम भी सच्चे मन से अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पित करें और हर दिन उसकी मार्गदर्शन के खोजी हो जाए, तो हम भी हमारे जीवन में परमेश्वर की इच्छा क्या है, हमारे लिए उसने क्या योजना रखी है, हम ये जान पाएंगे। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर से दूर रह के और ऐसे प्रश्न करके कि मेरे जीवन में उसकी इच्छा क्या है, हम कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। लेकिन यदि हम सच्ची में यदि जानना चाहते हैं कि हमारे जीवन में उसकी इच्छा क्या है, और हम ये जानना चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए क्या योजनाओं का रखता है, हमारे लिए क्या इच्छाओं का रखता है, तो मेरे प्रियो, उसको समर्पित होना, उसके समीप आना और उसके पास रहना, उसको समर्पित होकर अपना जीवन जीना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हम किसी से दूर रह के उसकी योजना, उसके मन की इच्छाओं को नहीं जानते। वैसे ही हम परमेश्वर से दूर रह के, हम परमेश्वर की उपस्थिति में ना रह के, हम ये ना समझे या ये प्रश्न ना करें कि मेरे जीवन में परमेश्वर क्या करना चाहता है, मेरे जीवन के लिए परमेश्वर की क्या योजना है, हम ये नहीं कह सकते। और यदि जब हम जानना चाहते हैं तो हमारे जीवन में सबसे पहला कदम यह होना चाहिए, समर्पण। मेरे प्रियो, परमेश्वर की इच्छा जानने का पहला कदम यह है, समर्पण। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष करे। आशा करता हूं कि प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बढ़ने के लिए मदद और सहायता करेगा। मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहे और इस पूरी सीरीज में साथ बने रहे, और प्रभु आपको आशीष करे और प्रभु आपको बढ़ाए। वचन में बढ़ते चले जाओ, आशीषित होते जाओ और प्रभु का भय मानते हुए, उसके वचन का पालन करते हुए आगे बढ़ते चले जाओ। प्रभु आपको आशीष करे। फिर एक बार मिलेंगे अगले वीडियो में। और यदि आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और प्रभु के प्रेम को, प्रभु के प्यार को लोगों तक पहुंचाएं। आमीन। जय मसीह। बाय बाय।